औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं अशरफ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव। तो स्टार्ट डेफिनेशन से लेते हैं। एडजेक्टिव इज़ दैट वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। तो एडजेक्टिव क्या है? किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ़ करने वाले लफ्ज़ को, उसकी खासी बुराई अच्छाई को बयान करने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? उसको एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन है एडजेक्टिव इज़ दैट वर्ड विच मॉडिफाइज एक्सप्लेन्स और गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। तो किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला, एक्सप्लेन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस इज़ अ यंग बॉय, तो बॉय है लेकिन कैसा है? यंग है, तो ये यंग इसकी तारीफ हो रही है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग मैन, तो मैन है लेकिन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग क्या है? तारीफ है। दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स तो है लेकिन कैसे है? इंटेलिजेंट्स है, तो ये भी यहाँ इनकी तारीफ हो रही है। ही इज़ एन ओल्ड मैन, वो मैन है लेकिन कैसा है? बूढ़ा आदमी है, तो ये बूढ़ा क्या है? ये यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि ये मैन की तारीफ कर रहा है कि बूढ़ा है। मैन है लेकिन कैसा है? बूढ़ा है। दैट इज़ अ रेड कार, तो ये रेड क्या है? ये एडजेक्टिव है। आगे कार जो है वो नाउन है, तो ये रेड नाउन की तारीफ कर रहा है। ये कार कैसा है? वो रेड है, उसका कलर रेड है। तो ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इस वीडियो में आज हम टाइप ऑफ एडजेक्टिव भी डिस्कस करेंगे, तो ये सारे उसके टाइप्स है, इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह ये भी जान लें कि हम एडजेक्टिव को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होता है जिस एडजेक्टिव के बाद फ़ौरन कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस इज़ अ रेड कार, तो रेड के बाद फ़ौरन क्या आया हुआ है? वो कार। वो कार क्या है? वो नाउन है। तो ये जो नाउन आया हुआ है इससे पहले एडजेक्टिव आया हुआ है, इसीलिए ये क्या है? ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और इसको रियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। दूसरा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जो प्रेडिकेट के हिस्से में आ जाए। जैसे अली सब्जेक्ट है और बाकी इज़ अन ऑनेस्ट मैन, ये पूरा हिस्सा क्या है? ये प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट के अंदर ऑनेस्ट आया हुआ है और ऑनेस्ट क्या है? वो एडजेक्टिव है, वो सब्जेक्ट की तारीफ कर रहा है, इसीलिए ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। तो स्टार्ट डेफिनेशन से लेते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव इज दैट वर्ड विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन। जैसे वो लफ्ज़ जो प्रॉपर नाउन से बने उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे पाकिस्तान, रशिया, जर्मन, ये क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है, लेकिन इन ही से प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। जैसे आई एम पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी क्या है? पाकिस्तानी प्रॉपर एडजेक्टिव है और पाकिस्तान खुद क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। इस तरह इंडियन, अमेरिकन, अरबिक, ये सब क्या है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव है और ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। तो इन्हीं अल्फाजों को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। Adjective of quality. The word which describes the quality of a noun or pronoun is called adjective of quality or descriptive adjective. तो वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ़ करे, उसकी क्वालिटी बयान करे, उसकी अच्छाई हो या बुराई हो, उसकी क्वालिटी हमारे सामने रखे, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। उस लफ्ज़ को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, आई हैव अ न्यू कार। I have a car, but how it is? It's new. I have a car. Sorry, I have a new car. तो यहाँ पर कार की तारीफ हो रही है कि कार कैसा है? वो न्यू है, यानी वो कार नई कार है। इसकी क्वालिटी ये है। They had a beautiful pen. उनके पास एक खूबसूरत पेन था। They had a beautiful pen. तो पेन कैसा था? वो खूबसूरत था। तो ये खूबसूरत यहाँ पर क्या है? ये उस पेन की क्वालिटी हमारे सामने रखी जा रही है। इस तरह दैट वॉज अ अगली बॉय, तो वहाँ पर बॉय जो था वो कैसा था? वो अगली था, वो बदसूरत था।
अली वॉज वेरी क्लेवर। तो अली कैसा था? अली क्लेवर था, यानी चालाक था। ये क्लेवर अली की तारीफ़ कर रहा है। तो वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ़ करे, उसकी अच्छाई उसकी खामी हमारे सामने रखे, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। इस तरह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को डिस्कस कर लेते कि ये क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी is that word which describes the approximate quantity of uncountable noun। तो वो लफ्ज़ जो अनकाउंटेबल नाउन को उसकी क्वांटिटी हमारे सामने रखे, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी हमारे सामने रखे, यानी किसी नाउन, वो नाउन जो अनकाउंटेबल हो। जैसे अनकाउंटेबल नाउन कैसे हो? जैसे पानी हो गया, राइस हो गया, चीनी हो गई, या पत्थर हो गए, या मिट्टी हो गई। इन चीज़ों को हम शुमार नहीं करते, बल्कि इनको हम तोलते हैं। हवा हो गई, गैस हो गया, इनको हम क्या करते हैं? इनको तोलते हैं। ये जिनको हम तोलते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इनकी अप्रॉक्सीमेट यानी अंदाज़तन इनकी जो क्वांटिटी हमारे सामने जो अल्फाज रखते हैं, उन अल्फाजों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे सम, मच, सेवरल, फेव, लिटिल, बिग, मैनी, वॉल, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। लेकिन इसका एक शर्त है कि इन्हीं अल्फाजों के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वो उस सूरत में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन बाद में ना आ जाए, जैसे मच है, अगर इसके बाद ये मिल्क ना होता तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ना होता। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता, क्योंकि फिर हम इनको क्या करते हैं? इनको शुमार कर सकते थे। तो ये एडजेक्टिव फिर उस सूरत में एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता, क्वांटिटी नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखें, जब भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, यानी वो लफ्ज़ जो जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे, उस सूरत में कहेंगे कि उसके फ़ौरन बाद अनकाउंटेबल नाउन हो। जैसे मच के बाद मिल्क अनकाउंटेबल नाउन आया हुआ है। एग्जाम्पल है आई हैव मच मिल्क। तो यह मच इसीलिए ये क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि आगे मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। इस तरह दे वर टेकिंग फुल कप्स ऑफ टी। वो कप ले रहे थे, लेकिन कैसे कप थे? वो कप चाय से मुकम्मल भरे हुए थे, तो वो फुल थे। तो ये जो बात यहाँ पर कप की हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो चाय है वो ये कप क्वांटिटी के लिहाज से फुल थी, इसीलिए ये फुल यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि वो चाय की क्वांटिटी बता रही है यहाँ। ये फुल हमें चाय की तादाद या हमें उसका अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा बता रहा है कि उसके अंदर चाय कितनी थी। इस तरह अली हैज़ अ बिग स्टोन। तो अली के पास एक बहुत बड़ा पत्थर था। तो पत्थर कैसा था? बहुत बड़ा था। तो ये जो पत्थर जो था, इसको तो हम शुमार नहीं कर सकते। इसका हम क्या करते हैं? इसका वज़न करते हैं। यानी जब हम मिट्टी या पत्थरों को जब हम उसका वज़न करते हैं, ज़ाहिर बात इनको शुमार तो नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर ये जो बिग स्टोन आया हुआ है, यहाँ पर बिग क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इस तरह यू हैव अ लिटिल इशू। तो यहाँ पर ये कहता है कि आपके पास एक छोटा सा इशू है। तो इशू क्या है? जैसे कहते हैं मेरे पास बहुत बड़ा मसला है, मसला छोटा मसला है। तो ये मसले को तो हम शुमार नहीं कर सकते ना, इसका हम ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये मसला छोटा है या ये बड़ा है। तो ये जो लिटिल अगर बिग है, तो ये क्या है यहाँ पर? ये क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि आगे इशू एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी समझ में आ गई होगी। आइए अब इंट्रागेटिव एडजेक्टिव डिस्कस करते हैं कि क्या है। इंट्रागेटिव एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव विच यूज टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ नाउन। तो किसी नाउन के बारे में जब क्वेश्चन किया जाए तो वो इंट्रागेटिव एडजेक्टिव होता है। देखिए एग्जांपल है, जैसे आपके सामने दो एग्जांपल है, इंट्रागेटिव प्रोनाउन और इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। देखिए इंट्रागेटिव एडजेक्टिव इस सूरत में होगा जब जैसे यहाँ पर है व्हाट प्लस नाउन, विच प्लस नाउन, हुज प्लस नाउन। यानी व्हाट, विच और हुज के बाद जब भी नाउन आएंगे तो वो
इंट्रागेटिव एडजेक्टिव होंगे, यानी वर्ड विच हुज यहाँ पर इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे इन सब के नाउन आया हुआ है। जैसे विच कार इज यूअर्स, तो यहाँ पर विच इसीलिए इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे कार आया हुआ है और कार एक नाउन है, और हम एडजेक्टिव उस लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करे। तो यहाँ पर कार जो है वो नाउन है, इसीलिए ये इंट्रागेटिव एडजेक्टिव है। दूसरा, ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि इंट्रागेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, इंट्रागेटिव प्रोनाउन ये है विच इज़ योर कार। तो ये जो विच आया हुआ, इसके बाद फिर वर्ब आया हुआ है, फिर मजीद डिटेल है। तो यहाँ पर विच अकेले है और बाद में इसके वर्ब है, इसीलिए ये विच जो है ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। तो ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन और इंट्रागेटिव एडजेक्टिव के दरमियान एक छोटा सा माइनर फ़र्क है। इस चीज़ को समझ ले कि जब भी इंट्रागेटिव एडजेक्टिव के बाद फ़ौरन हमेशा नाउन ही आएगा, तभी वो इंट्रागेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एग्जाम्पल है व्हाट टाइम इज़ इट। तो यहाँ पर व्हाट जो है इंट्रागेटिव एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि टाइम नाउन है। इस तरह हुज कार, तो कार नाउन आया हुआ है और हुज इसीलिए इंट्रागेटिव एडजेक्टिव हुआ। इस तरह विच मोबाइल डू यू लाइक, तो मोबाइल यहाँ पर जो है वो नाउन है और इससे पहले जो विच आया हुआ है इंट्रागेटिव एडजेक्टिव इसीलिए है क्योंकि आगे जो मोबाइल है वो नाउन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रागेटिव एडजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो डेफिनेशन है पॉजिटिव एडजेक्टिव इज दैट वर्ड व्हिच इज़ यूज्ड टू शो द पोजीशन और ओनरशिप। तो वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ पर मलकियत ज़ाहिर करे तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इसका आसान तरीका यह है कि जब भी माई, योर, आवर, दियर, हिज, हर, इट्स आ जाए और उसके फ़ौरन बाद कोई नाउन आ जाए तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे इट इज़ योर मोबाइल, तो यहाँ पर यो पॉजिटिव एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि आगे मोबाइल एक नाउन है। इस तरह दैट वाज हर हाउस, तो ये हर पॉजिटिव एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि इसके आगे आया हुआ है हाउस, और हाउस जो है वो एक नाउन है, तो इसलिए हर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इस तरह दिस इज़ माई कार, तो कार एक नाउन है और इससे पहले माई इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये कार की तारीफ़ कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेफिनेशन है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज़ दैट एडजेक्टिव व्हिच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट पर्सन और थिंग। वो अल्फाज जो किसी चीज़ के जानिब, या पर्सन हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, लेकिन वो नाउन होना चाहिए, उसकी तरफ इशारा करता हो, वो लफ्ज़ इशारा करता हो, तो वो क्या कहलाते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे दिस और दीज प्लस नाउन, दैट, दूज प्लस नाउन, कोई भी इनमें आ जाए। लेकिन जैसे दिस है, दीज है, दैट है, दूज है, इसके फ़ौरन बाद कोई नाउन आ जाए तो ये जो दिस, दूज, दैट, दूज है, ये सब क्या कहलाएंगे, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। एग्जाम्पल है दिस डिवाइस वाज नॉट वर्किंग, सो दिस इसके फ़ौरन बाद डिवाइस जो है वो नाउन है, इसीलिए दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट मैन, तो ये जो दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि इसके आगे जो मैन है वो नाउन है, तो इसीलिए दैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। इस तरह दीज गाइज यहाँ पर एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसीलिए क्योंकि आगे गाइज जो है वो नाउन है। इस तरह ये बुक्स भी नाउन है और दोस्त क्या है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है क्योंकि ये इन्हीं ये जैसे बुक्स, गाइस, मैन, डिवाइस, ये सब क्या ये नाउन है। तो ये जो दिस, दैट, दूज और दीज है, ये सब इनके तारीफ़ कर रहे हैं, इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इसीलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी डिस्कस किया था, अभी हम नंबर डिस्कस करें। इस चीज़ को दोनों के दरमियान आपको फ़र्क मालूम हो जाएगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज़ दैट एडजेक्टिव विच शोज़ द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर क्या है, काउंटेबल नाउन होगा, वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन था, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर काउंटेबल नाउन होगा।
इस तरह इट शोज द एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ नाउन। तो ये हमें क्या शो करेंगे, ये एडजेक्टिव और नंबर जो है ये हमें या तो एग्जैक्ट बताएंगे, बिल्कुल सही नंबर बताएंगे, या हमें अंदाज़तन बताएंगे, लेकिन उन नाउन के जो काउंटेबल नाउन होंगे, जो हम काउंट भी कर सकते हैं, इनका अंदाज़ा भी बताएंगे। तो इन उनको भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर खुद 3 टाइप है, जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। आइए इस चीज़ को आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कार्डिनल एडजेक्टिव को डिस्कस करते हैं। 1 2 3 1000 लाख करोड़ प्लस काउंटेबल नाउन। तो इस अल्फाज जैसे 1 2 3 या लाख करोड़ 10 करोड़ वो हिंस है जिनको हम शुमार कर सकते हैं, यानी हमें एग्जैक्ट पता होता है कि ये नंबर हमें कितने नंबर का है, माने 1 है, 2 है, या ये 50 है, या ये लाख है। हमें मुकम्मल पता चल जाता है कि तादाद कितनी है। तो वो लफ्ज़ उनको कार्डिनल नंबर कहते हैं, जो हमें क्या करते हैं, मुकम्मल तादाद बताते हैं। लेकिन प्लस क्या होगा, उसके साथ काउंटेबल नाउन होना चाहिए। जैसे आई हैव 10 रुपीज़, तो यहाँ पर 10 एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसीलिए है क्योंकि आगे रुपीज़ जो है उनको गिना जा सकता है। इस तरह दूज आर 2 एप्पल्स, वो 2 सेब है। तो यहाँ पर ये 2 इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर है क्योंकि आगे जो है एप्पल्स वो क्या है, वो काउंटेबल नाउन है, उनको हम काउंट कर सकते हैं। इस तरह जो ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर द फर्स्ट सेकेंड थर्ड 10th 19th प्लस काउंटेबल नाउन, यानी वो नंबर जो हमें ऑर्डर शो करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना पहला, दूसरा, तीसरा, तो इस तरह इंग्लिश में फर्स्ट सेकेंड थर्ड 10th 11th ये जो हमें क्या करते हैं, ऑर्डर शो करते हैं, यानी तरतीब से जो नंबर आते हैं उनके साथ कोई काउंटेबल नाउन आ जाए तो उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर वो ऑर्डिनल नंबर होंगे क्योंकि वो ऑर्डर बनाते हैं। जैसे दिस इज सेकेंड एडिशन। अब एडिशन जो है वो तो नाउन है, लेकिन जो सेकंड है ये जैसे फर्स्ट सेकंड होगा तो ये ऑर्डिनल नंबर है। अच्छा, जिस तरह दैट वाज थर्ड बॉय, तो बॉय क्या है, बॉय एक काउंटेबल नाउन है, और थर्ड जो है, थर्ड वो क्या है, वो ऑर्डर है, नंबर ऑफ ऑर्डर है, इसीलिए ये ऑर्डिनल नंबर हुआ यहाँ पर, मगर है एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डिनल नंबर। इस तरह इंडिफिनिट जो है, इंडिफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव क्या है ये चीज़ भी देख लेते हैं। जैसे सम हुआ, फे हुआ, मैनी हुआ, मोर हुआ, अ लॉट ऑफ हुआ, सेवरल हुआ, इस तरह बहुत सारे और भी अल्फाज है। इसके फ़ौरन बाद अगर काउंटेबल नाउन आ जाए, यानी ऐसा नाउन आ जाए जिनको हम शुमार कर सकते हैं, तो उस सूरत में वो इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी काउंटेबल नाउन नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन आता, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको फिर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे सम मिल्क एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आइए चलिए एग्जांपल ये देख लेते, आई हैव मोर मनी, यहाँ पर हम मनी को गिन सकते हैं, इसीलिए ये इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है, यानी ये मोर इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। इस तरह दे हैड सम मोबाइल, तो यहाँ पर सम जो है वो इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है क्योंकि आगे जो मोबाइल है वो काउंटेबल नाउन है। अगर मोबाइल 10 करोड़ भी होंगे तो तब भी गिने जा सकते हैं। अगर इस मोबाइल के बजाय मिल्क होता, जैसे दे हैड सम मिल्क, तो ये सम पर क्या होता, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता, क्योंकि जो नाउन है वो मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ पर मोबाइल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर ये जो सम है ये इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो गया होगा। ये अब डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज दैट एडजेक्टिव विच मॉडिफाइज अ नाउन सेपरेटली। किसी नाउन को सेपरेटली डिस्क्राइब मॉडिफाइज करने वाले लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं उसे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी,
प्लस नाउन, यानी इनमें से कोई लफ्ज़ आता है जैसे इच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, तो उसके फ़ौरन नाउन आ जाए तो फिर वो क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे ईच स्टूडेंट हैज़ देयर ओन पेन, तो यहाँ पर ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि वो हर स्टूडेंट की अलग अलग तारीफ़ कर रहा है कि हर स्टूडेंट के पास उनकी अपने पेन हैं। तो यहाँ हर तमाम स्टूडेंट को अलग अलग डिस्क्राइब किया जा रहा है। जिस तरह नाइदर अली नोर यू हैड अ कार, ना तो अली के पास ना तुम्हारे पास कार थी। तो यहाँ पर यू और अली दोनों की तारीफ हो रही है। तो ये नाइदर जो है ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इस तरह एवरी बॉय इज इन द क्लास, तो ये एवरी यहाँ पर क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे जो बॉय है वो नाउन है। दूसरी बात है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसीलिए क्योंकि हर स्टूडेंट को सेपरेटली उसकी तारीफ की जा रही है कि हर स्टूडेंट कहाँ पर है, वो हर स्टूडेंट जो है हर बच्चा कहाँ पर है, वो क्लास के अंदर है हर बच्चे। तो इसीलिए ये एवरी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे बॉय एक नाउन है। मुझे दीजिए यहाँ पर इजाज़त, और आपसे जाने से पहले मैं ये कहूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो पर अपनी कमेंट, अपनी राय का अपना ओपिनियन दे दें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।